हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तुषार व्लॉग्स। तो कैसे हो भाई सब? आई होप सब बढ़िया होंगे भाई। तो भाई आज आ चुके हैं हम एक और नई गाड़ी लेके, जो कि है हमारी VRS 245, जिसकी की कुछ ऐसी दिखती है। एंड ये किसी काम का नहीं है, सिर्फ हमारे को जब लॉक वो ट्रांसमिशन लॉक उसके लिए काम आती है। एंड एक दो चीज़ें और जो टेक्निकलिटी में नहीं जाते इसके लिए ज़्यादा। तो बेसिकली ये कार है हमारी VRS 245। और 245 अब लोग बोलेंगे भाई कि VRS 2 आती है, सब कितना तो सबको भाई देखो बेसिक पता है लेमन लैंग्वेज में, बट ये नहीं पता कि 230 और 245 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बेसिक जो मेन बाहर से है वो मैं आपको डिफरेंस अगर बताऊं तो वो ये है। एक तो आगे से गाड़ी बिल्कुल सेम 230 जैसी जो VRS में आती है अपनी दूसरी वाली। साइड से हमने इसमें लेंसो डाल रखे हैं 18 इंच, और इस वाली में ना 18 इंच जो है वो स्टैंडर्ड आते हैं, जबकि VRS 230 में 17 आते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, डाले हुए हैं 18 एंड इसमें 19 भी जाते हैं। प्लस ये गाड़ी जो है कंपनी से 5 mm 230 से लोअर्ड है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत हैंडलिंग में डिफरेंस आ जाता है। इंजन स्पेसिफिकेशन में भी भाई डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अंदर बैठ के। अभी बाहर से जो मेन था मैं आपको बता रहा हूँ, और पीछे से भी जैसे अगर आप देखोगे तो 230 और 245 में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एंड एक मेन चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इसकी डिस्क। अगर आप ये डिस्क देखोगे और साथ ही साथ में अगर आप ये भी डिस्क देखोगे तो भाई डिस्क जो है ना वो इसकी बड़ी है। मतलब ये समझ लो कि कंपेरेटिव अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना, तो जो हमारी M340 आती है उससे थोड़ी हल्की सी ही छोटी, आई थिंक 10 या 15 mm का डिफरेंस है कुछ, तो अंदाज़ा उतनी है। एंड कुछ ऐसा ओवरव्यू है गाड़ी का। अगर मैं आपको अगर और दिखाऊं, लाइट्स इसकी हम ऑन ऐसे को DRL लाइट्स भी आपको ऑन करके दिखाते हैं कि लाइट्स कैसी हैं। तो एक बार लाइट्स भी दिखाएं पहले आपको। लाइट्स हमने ऑन कर दिया कार की, और ऐसे कोई DRL आते हैं इस गाड़ी के अंदर। अब बात करें गाड़ी के अंदर हमने कुछ कर रखा है मॉड्स, तो भाई अभी ये गाड़ी कम्प्लीटली स्टॉक है, इसमें हमने कुछ नहीं कर रखा, सिर्फ एक एग्जॉस्ट डाल रखा है। एंड इसका रेव लिमिटर जो कंपनी से आता है वो हमने हटा रखा है। तो अगर मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड भी सुनाऊँ तो एग्जॉस्ट साउंड भाई ये रही अपनी, तो कुछ हल्की सी ग्राउल से आती है, बिल्कुल बेसिक। हमने इसको सिर्फ स्ट्रेट पाइप कर रखा है और कुछ नहीं। एंड इसमें जो अपना क्या कहते हैं रेव लिमिटर है, बस वो हटवा रखा है ताकि आवाज़ अच्छी आए, और ऐसी कुछ साउंड है गाड़ी की। अब अगर मैं आपको हल्की सी रेव करके भी दिखाऊंगा तो गाड़ी की रेव में देखो आपको पता चलेगा। वैसे रिस्ट्रिक्टेड 4 आती है, आई थिंक ऑलमोस्ट हर VW गाड़ी में यही आती है, बट इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ बेस, नो क्रैकल्स, नथिंग। क्योंकि भाई देखो क्रैकल्स कहीं ना कहीं जाके हमारे इंजन को हार्म करती हैं। एंड आई एम नॉट श्योर इसका, आई थिंक 245 में जो है क्रैकल का भी ओवररन आता है, मेरे को पक्का नहीं है, तो मेरे को कमेंट करके बताना। आता तो भी बताना, नहीं आता तो भी बताना, ठीक है। एंड बाकी भाई अगर हम बात करें एग्जॉस्ट की, तो कुछ ऐसा बेसिक एग्जॉस्ट है अपना स्ट्रेट पाइप। एंड अब चलेंगे गाड़ी के इंटीरियर में। तो इंटीरियर में मैं आपको पहले बाहर से ओवरलुक दिखाता हूँ, फिर अंदर बैठ के हम बात करेंगे और बताएंगे किसकी ये गाड़ी है। तो अंदर से कुछ हमने 70 मैटिंग ऐसी कर रखी है। ये इसकी एल्कंटारा जो सीट्स आती है वो है, ठीक है। और ये हमारी स्क्रीन जो 230 में भी सेम आती है, बट 230 में भाई ये VRS मोड आपको स्पेसिफिक दिख रहा है, ये नहीं आता। और बाकी देखो स्टैंडर्ड ही भाई, कार्बन फाइबर पूरा साइड के डोर ट्रिम्स, और अच्छी खासी बड़ी है। सनरूफ हम एक बार टिल्ट करें और आपको अगर आगे से लुक दिखाएंगे ना तो आप कहोगे इम्प्रेसिव भाई, इम्प्रेसिव जिसे हम कहते हैं ना वो। मतलब भाई बीस्ट लगती है इतनी आगे से देखने में ना, कार देख के बंदा डरे कि हाँ भैंस क्या एग्रेसिव है, ऐसा कुछ टिल्ट करके है जो कि अपना लुक अच्छा आता है। अगर हम साइड से भी देखेंगे ये देखो तो अच्छा लुक आता है बहुत। बाकी चलते हैं अब गाड़ी के अंदर और आपको गाड़ी के अंदर की भी स्पेसिफिकेशन बताते हैं, और जिसकी ये गाड़ी है उससे भी मिलाते हैं। भाई आ चुके हैं हम ड्राइविंग सीट पे, और ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि हमारी 230 से डिफरेंट है। प्रॉपर प्योर डिजिटल है इसका मीटर, उसमें हमारा जो है एनालॉग वाला आता है, तो एक ये डिफरेंस। बाकी चलने में और बहुत चीज़ें जिसके अंदर वो चेंज्ड है, जिसकी वजह से गाड़ी 15 लाख VRS 230 से महंगी है। तो पहले तो मिलाते हैं आपको ओनर से। सर जानी पहचानी शकल है ये तो कोई हाँ भाई, तो ये हमारे A क्लास वाले भाई शवि भाई की गाड़ी है। और स्पीड ब्रेकर, अरे भाई बहुत तगड़ी पावर ब्रेक है, और तगड़ी बाइक है। हाँ, और ये हम आराम से स्पीड ब्रेकर से निकालनी पड़ेगी। तो शवि भाई आपने VRS क्यों चूज़ करी? मेरे को सबसे पहली चीज़ आप ये बताओ। भाई 245 स्टार्टिंग से पसंद थी मेरे को, जब से लॉन्च हुई थी 2019 में लॉन्च हुई थी। ये भी मैन्युफैक्चर 2019 ही है, ठीक है। तो ये CV यूनिट्स आई थी ना बाहर से। हाँ जी 200 यूनिट्स आए थे इसके। बस रजिस्टर्ड 21 है, मतलब लोगों जिसने लिए उसने 21 में खरीदी गाड़ी। नहीं 20 में भी खरीदी, 19 में भी नहीं, मतलब जो जिस बंदे ने गाड़ी खरीदी वो 21 में खरीदी उसने। 21 में ये खरीदी, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो भाई अभी तक आपको इस गाड़ी को आई थिंक कितने 2 या 3 वीक्स हो चुके हैं, तो 1 महीना हो जाएगा अभी 3-4 दिन में। अरे वाह, तो भाई देखो टाइम का पता नहीं चला। और मैं ही लेने गया था साथ में भाई के साथ,
हमें पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया। तो भाई अभी तक का क्या आपका वो है कि कैसी गाड़ी और चलाने में, जो देखो आप गाड़ी को यूट्यूब पे देखते हो, आप गाड़ी के बारे में सोचते थे, वो अलग चीज़ हो गई, बट जब हाथ में आ जाती है ना तो एक बंदे का जो प्रॉपर पर्सपेक्टिव है वो निकल के आता है। अच्छी गाड़ी है, बैटरी निकली जो सोचा था। बैटरी निकली जो सोचा था, मतलब बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल ठीक है। एंड भाई अब मुझे सबसे मेजर चीज़ जो आपसे जाननी थी कि 230 की लुक्स एंड सब कुछ सेम है, आपने 245 ली, एंड आपने जैसे मुझे बताया था ऑफ कैमरा भी कि भाई एक तो इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस, इसके डायनामिक्स, और उस वजह से आपने ली, राइट। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव्ड है 230 से, भाई एक बार आप वो भी बता दो। इंजन इम्प्रूव्ड है, मतलब कैम शाफ्ट जो Okay. इसकी वो रिवाइज्ड है, ठीक है। टर्बो बड़ा है, हाँ जी। BS6 है, ओके अच्छा, जो 230 वो BS4 आती है। BS4 है। ओके, तो एक ये बहुत मेजर डिफरेंस हो गया भाई। हाँ एंड बाकी कैम वगैरह तो लोगों को देखो समझ नहीं आएगा। बेसिकली इसका जो इंजन स्पेक्स है वो VRS से जो 230 आती है उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। HP ज़्यादा है, ओके, वो तो भाई हाँ जी, क्योंकि यार नाम में पता चल गया लोगों को कि ऑब्वियसली कुछ आइडिया हो गया होगा। 30 Nm टॉर्क ज़्यादा है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो आपने मुझे कुछ बताया था कि इसका गियर बॉक्स से कुछ सब कुछ, आई थिंक एक तो वो DQ2 जो हमारा था 250 उसमें आता है। उसमें DQ250 आता है, जो कि मैंने अपनी वीडियो में गलत बोल दिया था। हाँ जी, क्योंकि मैंने भी आपको ये बताया था इसका 250 आता है, इसमें 381 आता है, राइट। 381 आता है, बहुत बड़ा चेंज है। बहुत बड़ा जो change है। स्टीयरिंग है वो सुपर स्पोर्ट्स है इसका। ओके, उसका नहीं आता सुपर स्पोर्ट्स। मतलब उसमें नॉर्मल वाला है, उसमें मतलब नॉर्मल में बेटर है, बट ये सुपर स्पोर्ट्स इसी में। इसका रिस्पांस तो भाई सुपर स्पोर्ट्स, अब लेमन लैंग्वेज में अगर बताऊं तो जो स्टीयरिंग हमारा फीडबैक है ना, ये ओके ऑडी RS3 में, ठीक है। एंड अपना जैसे हमारा जो गियर बॉक्स भी भाई ने बताया कि अपग्रेडेड है, और बहुत चीज़ें हमारे को भाई ने भी गिनवाई, छोटी मोटी गिनवाई, बट वो अगर आपको बातों में लगना भाई तो छोटी मोटी लग रही है, बट इन रियल भाई बिल्कुल मैटर करती है वो चीज़ें, और बहुत अच्छे लेवल पे मैटर करती है वो चीज़ें। बाकी भाई जितना बोल लो उस गाड़ी के लिए कम है, परफॉर्मेंस तो भाई लाजवाब। मतलब मेरे को याद है जब भाई ये गाड़ी लेके हम वहाँ से निकले थे ना, तो इनका जो रिएक्शन था, इनके तोते उड़ गए थे, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई के तोते उड़ गए थे। बाकी एक बार चलेंगे मेन रोड की तरफ, आपको ज़्यादा भगा के नहीं दिखाएंगे, सिर्फ थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दिखाएंगे कि क्या इसका गियर शिफ्टिंग में क्या रिस्पॉन्स है। 0.5 और 1 के बीच में मैं जिगल कर रहा हूँ, वो उसका रीज़न ये है यार कि मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है कि 0.5 में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती जितनी 1 में आती है, तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी चलते हैं मेन रोड पे, आपको थोड़ा इसका भी मैं सिर्फ मोड्स वगैरह सब कुछ दिखा दूंगा। 0 to 100 जो भाई का हमारे को भेजेंगे वही आपको दिखा देंगे कि क्या 0 to 100 इस गाड़ी का है। एक्चुअली 0 to 150 एंड भाई लेजेंड बहुत क्विक है, मतलब इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स अगर आप देखो ना, मैं आई थिंक अभी 5% थ्रॉटल दबा रहा हूँ और तब इसका ऐसा रिस्पॉन्स है, तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी चलते हैं मेन रोड पर, वहाँ पर आपको दिखाते हैं मोड्स। तो भाई अभी अगर हम देखें ना तो हमारी गाड़ी है नॉर्मल मोड में, और नॉर्मल में अगर मैं आपको इसका पुश दिखाऊंगा ना तो आप कहोगे भाई एग्रेसिव, मतलब ये देखो, ये अभी एक्सीलेटर हमारा 20% और ये गाड़ी ऐसे उठती है, मतलब भाई क्रेजी। और अगर पूरा हम आपको थोड़ा सा प्रेस करके दिखाएंगे, ये देखो भाई, भाई शिट भाई 110 पहुंच गई, पता भी नहीं चला, तो ऐसा कुछ सीन है। और ये अभी बिल्कुल नॉर्मल मोड में था, एंड अगर हम इसको स्पोर्ट्स में डालेंगे तो भाई संभालना थोड़ी मुश्किल है। और मोड्स की बात करें तो भाई इसके अंदर हमारे को जो स्पेशली मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमारे को VRS मोड मिल जाता है, जो कि ये रहा। एंड इस मेन्यू में यू कैन सिलेक्ट एवरीथिंग, मतलब इको एक तो नॉर्मल जिसमें आपकी गाड़ी थोड़ी अच्छी एवरेज दे देगी भाई, इको और कंफर्ट में एक ही फर्क है। ठीक है। इको में मतलब ये AC को इको में कर देती है, ओके। और दूसरा वो मतलब जो ट्रैफिक में जो रुकती है गाड़ी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब ऑफ कर लेती है, खुद को ऑन कर लेती है। कंफर्ट में आपका मतलब कंफर्ट रहता है, गाड़ी बंद नहीं होती। समझ गया, ठीक है। तो कंफर्ट बेसिकली नॉर्मल मोड हो गया हमारा इसका, बट ड्राइव इको की और कंफर्ट की सेम है। अच्छा बिल्कुल सेम है, हाँ, वो बस थोड़ा ऑयल बचाने के लिए वो करती है। समझ गया, और ठीक है। स्पोर्ट्स की और इंडिविजुअल की सेम है, ठीक है। बस इंडिविजुअल में आप है ना अपने हिसाब से चीज़ें चूज कर सकते हैं। यस, उसमें बेसिक आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा मॉड आपको किस गाड़ी का कैसा आपको सेटअप रखना है, ब्रेक्स कैसे रिएक्ट करें, सब कुछ। और ये चीज़ मैंने एक भाई और नोटिस करी कि VRS 230 में आई थिंक सो कि उसमें भी डिफरेंट है, इंडिविजुअल मोड में भी कुछ, उसमें आता ही नहीं शायद इंडिविजुअल मोड, क्या आता है? मेरे को नहीं पता इतना, ओके। बट शायद उसमें नहीं है, क्योंकि मैंने आई थिंक, स्पोर्ट्स है तो मतलब वो भी सब कुछ ऑफ ही कर लेती है, बस इंडिविजुअल में आपको ना चॉइस मिल जाती है। हाँ जी वैसे बिल्कुल। मैं भी स्पोर्ट्स ही लगाता हूँ। तो जैसे कि अगर मैं सिर्फ खोल के दिखाऊँ आपको, अगर ये हमने इंडिविजुअल खोला तो इसमें आप यहाँ पे चेंज पे जाएंगे भाई, ये देखो भाई इसके अंदर आपको ये स्पोर्ट भाई ने सब कुछ ही स्पोर्ट कर रखा है, सिर्फ एयर कंडीशनिंग नॉर्मल कर रखी है, वो स्पोर्ट नहीं कर रखी। बाकी ऐसा कुछ है, यहाँ पे रीसेट का आपको ऑप्शन आ जाता है, दबा दे
तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी अब इसको हम नॉर्मल मोड पे चलाएंगे और ऐसा कुछ गाड़ी का ग्रंट है तो भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ है। इंडिविजुअल मोड लगा रखा है और आपको अगर हम हल्का सा पुल करके दिखाएं कार, भाई देखो मतलब मैंने छोड़ दिया रेट क्योंकि वो हो रहा था। ओ भाई क्रेजी, व्हील स्पिन हो गई थी गाड़ी और इधर जा रही थी। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि भाई बहुत क्रेजी है इस इनके एक बार तो होता, एक बार ना भाई ऐसे ही रहना, आप ऐसे इधर देखते रहना। नहीं 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 रुको तो सही, मेरे को सिर्फ आपको नहीं 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 भाई, तू पागल हो गया क्या? मेरे को देखकर चलाया गाड़ी। देखो भाई हालत टाइट होगी, मतलब मजाक सेट के मैं जब फर्स्ट टाइम इस कार में बैठा था ना, मेरी खुद की ऐसा कुछ रिएक्शन था जो भाई को तब समझ नहीं आया, अब समझ आ रहा है तो डर गए थोड़ा सा भाई। बाकी ऐसा कुछ ही ना भाई, गाड़ी ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस में बहुत अच्छी है। और ये गाड़ी जो बंदा लेगा भाई तो ऑब्वियसली एवरेज के बारे में नहीं सोचेगा, बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। बाकी भाई गाड़ी ओवरऑल बहुत प्यारी है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।